बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि जेल खाना का यह दस्तूर है कि जिसका चाल चलन अच्छा हो उस कैदी को कुछ अरसा पेशतर यानी पहले रिहा कर देते हैं। इसका फायदा हमको भी पहुंचा और मियाद मुकर्रर यानी नियत अवधि से 3 माह पेशतर रिहा हो गए। जिस रोज रिहाई की तारीख थी, लाला महावीर प्रसाद मुहत्तमिम छापा खाना के यहाँ से पोशिश यानी पहनने के कपड़े मसलन चोला धोती वगैरह और दारोगा रामचंद्र जी के यहाँ से सवारी गई। वहाँ से सवार होकर पेशतर मुहत्तमिम साहब के मकान पर गए। वहाँ से फिर दारोगा जी के घर पहुँचे। दारोगा साहब बड़े अभ्यासी और पहुँचे हुए आदमी थे। इत्र गाना, घोड़े की सवारी और साधु महात्माओं का बड़ा शौक था। अपने दौर के लासानी यानी बेजोड़ थे। अपने मुनासिबी यानी कर्तव्य पालन काम में बहुत दिलेर, बेमुरव्वत यानी निष्ठुर और मुनसिफ यानी न्यायप्रिय थे। जब उन्होंने वफात यानी मृत्यु पाई तो महाराजा जयपुर की जुबान से यह कलमा यानी वचन निकला कि हमारे दरबार का आज से मजा गया। ऐसा दिलेर शख्स था कि जब लकड़ी देकर दरबार में घूमता था तो सब सरदार कांप उठते थे कि न मालूम किसको बेकायदा बैठे देखकर हाथ पकड़कर उठा दे और बेगैरती यानी अपमान हो। अगर ज्यादा कहा तो कहीं मार भी न दे। जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों से कड़ा भी मिलता था। खानदानी अमीर व सरदार थे। फैयाजी यानी उदारता तो उनकी मौरूसी यानी पैतृक थी। एक मर्तबा हज्जाम यानी नाई ने उनके वालिद यानी पिता दारोगा बलवंत सिंह जी से यह कहा कि मैं सिवाय आपके और किसी की हजामत भी नहीं बनाता हूँ। बस इतनी सी बात पर ऐसे खुश हुए कि अंजुली भर भर कर रुपया देना शुरू किया और करीब 1 लाख रुपया भी दे दिया और बराबर दिए जा रहे थे कि हजाम की जुबान से निकला कि माई बाप बस करो, यही मेरी 7 पुश्त को काफी होगा। उसी वक्त देने से हाथ रोका। यह फैयाजी इनमें भी मौजूद थी। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। एक सिपाही की राज से करीब 2 रुपया माहवार पेंशन हो गई थी, मगर उसका ख्याल काबा शरीफ जाने और हज करने का था। लेकिन रुपया आवे तो कहाँ से आवे। उसने यह वतीरा इख्तियार किया कि जिस वक्त दारोगा साहब पूजन करके उठते, ड्योढ़ी पर ही खड़ा होकर रोज सलाम करता। पहले तो उन्होंने समझा कि कोई अपना सिपाही वगैरह है, रस्म ताज़ीम यानी सम्मान सूचक सलाम करता है, मगर जब उसका रोज का मालूम यानी नियम देखा तो समझे कि यह कोई गरजमंद है। पूजन के कमरे में बुलाकर हाल दरियाफ्त किया और हज का इरादा सुनकर मुबलिग 400 रुपया उसको अता यानी प्रदान किया और कह दिया कि किसी से जिक्र मत करना, मगर उसने तमाम में धूम मचा दी। उनको मालूम था कि 10-5 हजार रुपया नकद
अपने पूजन के कमरे में मौजूद रखते थे और जो कोई सफ़ेदपोश हाजतमंद आ जाता दूसरी राह से बुलाकर उसकी गरज पूरी कर देते थे। जब कभी भजन से फरागत यानी निवृत्ति हुई तो दिन में सिर्फ एक दफ़ा भोजन करते थे। उस वक्त 100, 200, 500 वाह यानी चाहे कितने ही आदमी ठिकाने में मौजूद हों सबसे कह देते थे कि चलिए भोजन कीजिए। उस वक्त अजब लुत्फ होता था। सवार बाजार को दौड़े जाते हैं, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है और दम की दम में सब इंतजाम होता है। उनका मालूम यानी नियम था कि सिवाय एक दफ़ा के दूसरी मर्तबा कभी किसी से खाने के लिए नहीं पूछते थे। उनका कौल यानी कथन था कि मैं सच्ची दावत करता हूँ, झूठी दावत नहीं करता। जिसको भूख होगी मेरे एक दफ़ा कहने से खा लेगा। सिर्फ आपसे 2 मर्तबा अर्ज़ करता हूँ। दूसरी मर्तबा के पूछने पर अगर हम भी इनकार कर देते थे तो फिर खामोश हो जाते थे। हमारे वास्ते कुल मुलाजिमों को यह हुक्म दे रखा था कि रुपया र जवाहर खवाह यानी चाहे कितनी भी बेशकीमती यानी मूल्यवान चीज़ हो महाराज खुद लें या किसी को दें और किसी को देने के वास्ते हुक्म करें तो फौरन तामील यानी आज्ञा पालन करो। मगर हमने ऐसा न किया। अलबत्ता कभी सिफारिश के तौर पर किसी की निस्बत कुछ कह दिया तो बात दूसरी थी, उसकी फौरन तामील हो जाती थी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।